हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज का जो वीडियो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख भी रहे अलाउंस, ठीक है। कल आप लोग को बताए थे कि सैलरी का चार्ट में क्या क्या जोड़ा जाता है। आज आप लोग को टॉपिक जो है, आज सैलरी लेसन ही, उसी में आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम सैलरी में अलाउंस क्या होता है। ठीक है, अलाउंस कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा टैक्सेबल होता है, कौन सा क्या होता है, पूरा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। सिर्फ आप लोग को एक काम करना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग के लिए इसी प्रकार का वीडियो हमेशा उपलब्ध रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब आगे की वीडियो में। तो देखिए ध्यान से, अलाउंस, ठीक है। अलाउंस का हिंदी होता है भत्ते, ठीक है। अलाउंस का हिंदी क्या होता है? भत्ता। तो देखिए सैलरी के अलावा, देखिए बच्चों, सैलरी के अलावा भी बहुत कुछ टॉप कैश में दिया जाता है। ठीक है, सैलरी के अलावा अगर एम्प्लॉय को कुछ मंथली, ध्यान से मेरा बातों को सुनिएगा, सैलरी के अलावा अगर कुछ मंथली एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा कैश में पेमेंट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अलाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलाउंस। यहां भी देख लीजिए ध्यान से कि अलाउंस इज ए डिफाइंड एज ए फिक्स्ड अमाउंट मनी पेड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर किसको देता है? एम्प्लॉय को। क्यों? ताकि उसका कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है वो उसको फुलफिल कर सके, इसके लिए उसको क्या मिलता है? अलाउंस मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का देखिए कितना प्रकार का अलाउंस होता है बच्चों। अलाउंस हम लोग का होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट रहेगा, इसमें कोई प्रकार का टैक्स देने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है फुल्ली टैक्सेबल, इसमें कोई प्रकार का छूट नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट हम लोग का पार्शियली टैक्सेबल, मतलब कुछ सीमा तक टैक्सेबल होगा और कुछ सीमा तक टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब छूट मिलेगा। हम लोग को ज्यादा रूल इसी के बारे में जानना है। ठीक है, ज्यादा रूल किसके बारे में जानना है? पार्शियली टैक्सेबल के बारे में। ठीक है, अच्छा चलिए शुरू करते। देखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फुल्ली एग्जेम्प्टेड देखते हैं। ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड में क्या लिखा है? अलाउंस टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो अलाउंस मिलता है वो फुल्ली टैक्स फ्री होता है, मतलब एग्जेम्प्टेड होता है। एग्जेम्प्टेड मतलब छूट मिलता है, उसमें गवर्नमेंट को किसी प्रकार का टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या? अलाउंस रिसीव फ्रॉम यूएनओ। फ्रो लिखा गया है, फ्रॉम लगा दीजिएगा। ठीक है, यूएनओ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इससे हम लोग यूएनओ से अगर हम लोग को किसी प्रकार का अलाउंस मिलता है वो भी हम लोग के लिए क्या है? एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, अलाउंस में हम लोग को टैक्स देने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का है अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस रेंडरिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सुनो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन उसका जो सर्विस है इंडिया के बाहर है और उसको गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही अलाउंस दिया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जा रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के। तो उसको जो अलाउंस मिल रहा है आउटसाइड ऑफ द इंडिया फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। तो हम लोग का मेनली क्या याद रखना है कि तीन प्रकार का, देख लीजिए आप लोग का स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तीन प्रकार का अलाउंस जो है हम लोग का फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फुल्ली टैक्सेबल मतलब इसमें कोई प्रकार का छूट मिलने वाला नहीं है। इसमें क्या है? डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे। सबसे पहले डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है गवर्नमेंट के द्वारा भी इंक्रीज किया जाता है महंगाई भत्ता को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है सीसीएस। ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिटी में आप लोग का जॉब हो गया जो थोड़ा महंगा सिटी है, उसके अनुसार वहां पर सीसीए मिलता है। ओवर टाइम अगर एक लिमिट समय के बाद अगर ओवर टाइम किए तो वो मिलेगा। उसका सर्वेंट अलाउंस हो गया, डॉग अलाउंस हो गया, मैरिज अलाउंस हो गया, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, प्रोजेक्ट अलाउंस हो गया, या वार्डन अलाउंस। ये सब जितना आप लोग को दिख रहा है ये सब हम लोग का क्या बच्चों? फुल्ली फुल्ली टैक्सेबल। इसमें कोई प्रकार का छूट नहीं है। बहुत संक्षेप में लिखिए, बहुत सारा है लेकिन ज्यादातर हम लोग का यही यूज होता है। ज्यादा आप लोग का डीएनएस अलाउंस, सीसी, ओवर टाइम, ये सब ज्यादा मिलेगा आप लोग को। नीचे जो इंटरटेनमेंट अलाउंस एक मिलेगा, बाकी सब आप लोग का बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक आप जितना भी देखे, आप लोग अभी तक क्या क्या पढ़े कि सैलरी क्या होता है। जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, हम बार बार कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। जो अगर बच्चे पिछले क्लास में अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे
तो आप लोग जाके देख सकते हैं, हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं और पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। और हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं, हम कोर्स भी लॉन्च कर दिए। अगर हम मान लीजिए आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन और अच्छा से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ना है आने वाले समय में, तो उसके लिए आप लोग कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं, ठीक है, वो ऐच्छिक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल मतलब होता है कुछ एक सीमा तक टैक्सेबल होता है और उसके बाद वो टैक्सेबल होता है फिर एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब कुछ एग्जेम्प्ट या कुछ टैक्सेबल, उसको बोलते हैं पार्शियली। जैसे हाउस रेंट अलाउंस, मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक रेंट पे अगर कहीं रहते हैं तो आप लोग को कैश में दे दिया गया कि लीजिए आपको 10,000 रुपया हम पर मंथ आपको रेंट के लिए देते हैं, आप कहीं भी जाके रूम लेके रेंट लेके रहिए, उसमें जो भी खर्चा हुआ जो भी हुआ इसके बारे में पूरा पढ़ना, इसके बारे में एक रूल भी है, ठीक है। ये हाउस रेंट अलाउंस हो गया। एजुकेशन अलाउंस, बच्चे लोग को पढ़ाने उड़ाने का भी अलाउंस मिलता है, इसमें भी कुछ हद तक छूट है, कुछ हद तक हम लोग का फिर टैक्सेबल है। पूरा रूल बताएंगे आप लोग को, सिर्फ वीडियो में बने रहना है। एक वीडियो उतना लंबा बनेगा भी नहीं, आप लोग देखिएगा भी नहीं, इसीलिए धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट आप लोग को बता रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस घूमने फिरने का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, हेल्पर अलाउंस। उसके बाद देखिए ये तो आप लोग का हो गया पूरा अलाउंस। इसमें से हम लोग का एक टॉपिक है हाउस रेंट अलाउंस। क्या बच्चों देखो पहला, अब उधर हम क्यों नहीं बताए, हम जो फुल्ली टैक्सेबल था और या फुल्ली एग्जेम्प्टेड उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जो पार्टली है उसमें रूल रेगुलेशन है, ठीक है। तो हम ध्यान से देखिएगा, जो एचआरए का जो आज हम वीडियो बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जितना क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला समय में आएगा, सब में एचआरए रहेगा, ठीक है। सब में क्या रहेगा बच्चों, एचआरए रहेगा। एचआरए मतलब हाउस, मकान किराया भत्ता, इसका हिंदी होता है। तो देखिए अगर इंप्लाई रेंट पेड करता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सुनिए, कि मान लीजिए आपको हम हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, तो आप लोग कहीं रेंट पे लेके रह रहे हैं, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है तो कहीं पर रूम रेंट लेके क्या कर रहा है, तो उसमें क्या रूल है, कितना एग्जेम्प्ट होगा, तो लिखता है विच एवर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। नीचे में कुछ ऑप्शन आ रहा है, उसमें से तीनों में से जो कम रहेगा, ठीक है, तीनों में से जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। जैसे क्या रहेगा कम, तो देखिए एचआरए रिसीव्ड, ठीक है बच्चों, एचआरए रिसीव, जितना एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस जितना रिसीव होगा। रेंट पेड, रेंट पेड आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये जो रेंट पेड है ना वो आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सब कुछ बताएंगे, हम ध्यान से देखिएगा। सैलरी का 10%, रेंट पेड में सैलरी का 10% माइनस कर देंगे, और एचआरए रिसीव दो हो गया। 40% ऑफ सैलरी, या तो सैलरी का 40%, लेकिन कभी कभी हम लोग सैलरी का 50% भी निकालेंगे, कब, अगर आपका जॉब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में रहेगा तो वहां सैलरी का कितना परसेंट निकलेगा, 50। ये तीनों में से जो कम रहेगा, ठीक है बच्चों, ये तीनों में से जो कम रहेगा वो हम लोग का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वो हम लोग का एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सैलरी का मीन्स क्या होता है, सैलरी मीन्स होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कमीशन, फिक्स परसेंटेज ऑन सैलरी, जितना बेसिक सैलरी है, डीए टर्म एंड कंडीशन लिख दिए, हम बताएंगे आगे क्या होता है। कमीशन हो गया, लेकिन कमीशन क्या लिखेंगे, फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स, जनरल कमीशन नहीं, जो सेल्स पर फिक्स परसेंटेज होता है वो चीज लिखाता है इसमें। तो ये हो गया हम लोग का एचआरए, ये तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल। मान लीजिए 10,000 रुपया है, एग्जेम्प्ट यहाँ हुआ 8,000 रुपया, 2,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। जब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक करते चलिए, फॉरवर्ड करते चलिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कोर्स परचेज करना है, अगर चाहते हैं कि नहीं कोर्स हम परचेज कर ले, मात्र 499 499 रुपया ही कोर्स का परचेज है। उसमें आप लोगों को जितना बुक का क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स भी रहेगा, थ्योरी भी रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। 499 रुपये कोई ज्यादा नहीं है। तो आप लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो क्लास आप लोग का मन है तो खरीदिएगा, नहीं मन है तो नहीं खरीदिएगा। तब तक हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अब हम लोग का भी पार्शियल टैक्सेबल अलाउंस ही चलेगा, एजुकेशन अलाउंस आएगा, ट्रेवलिंग अलाउंस आएगा, एजुकेशन अलाउंस आएगा, बहुत सारा टॉपिक आएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।